नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आप सोशल मीडिया पोस्ट देखा करते हैं? और क्या किसी पोस्ट पर आप रिएक्शन के तौर पे इमोजी भी चिपका देते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली अभी असम में एक ऐसा केस आया है जहाँ पर एक बंदे ने इसी तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी तरफ से इमोजी चिपकाया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उस बंदे को 200 किलोमीटर की ट्रैवल करके और फिर बेल लेनी पड़ी कोर्ट से। मामला कुछ ऐसा है कि आईएएस ऑफिसर, यहां पर आप देख सकते हैं वर्नेली ढेका, इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट फेसबुक पर डाली, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक सिंपल अपने पिक डाल दी और उस पिक को लेकर के आप देखेंगे कि नरेश बरुआ नाम के इस बंदे ने असमीज में एक कमेंट किया और वो कमेंट कुछ ऐसा था कि मैम आज आप बिना मेकअप के ही आ गए। इसी बात के ऊपर रिएक्ट करते हुए बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से इमोजीज लगाई। यहां पर दो इंडिविजुअल्स और मैं ऐड ऑन करूंगा। नरेश बरुआ ने कमेंट किया, फिर उसके बाद में नरेश बरुआ के बाद में अमित चक्रवर्ती नाम का बंदा आता है और वो इस पोस्ट को देख करके स्माइली इमोजी है वो पोस्ट कर देता है कि अरे वाह वाह क्या बात है क्या बात है। मतलब एक तरीके से अपनी तरफ से एक लाफिंग जो इमोजी था वो शेयर कर दिया कि हाँ भाई इस कमेंट पे मेरा ये सोचना है, ठीक है। इसी तरीके से अब्दुल सुबौर चौधरी, उसने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। अब आप देखते हो यहां पर कि जब ये पोस्ट नरेश बरुआ ने डाली ना, तो उसके रिप्लाई में वर्णाली डेका ने ये कहा कि भाई व्हाई इज दैट योर प्रॉब्लम, कि मैं मेकअप करूं या ना करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में। और फिर उसके बाद में इनके बीच में थोड़ा सा बात और खिंच गई और अल्टीमेटली आईएएस ऑफिसर वर्णाली डेका ने कंप्लेन रजिस्टर करा दी, ये कहते हुए कि ये लोग साइबर स्टॉकिंग कर रहे थे। दैट मींस ऑनलाइन मेरे पीछे पड़े थे, मेरे खिलाफ में डेरोगेटरी सेक्सुअल रिमार्क्स ये लोग कर रहे थे, तो ऐसे में इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और इन्होंने केस लॉन्च करवा दिया। अल्टीमेटली क्या होता है कि अमित चक्रवर्ती को वहां पर फिर पहुंचना पड़ता है। इनके पास में, अमित चक्रवर्ती के पास में कॉल आता है पुलिस से कि भाई ऐसे ऐसे करके आपके खिलाफ में एक कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके खिलाफ में केस चला गया है, अब आपको वहां पर पेशी पे जाना पड़ेगा, बेल लेने के लिए आपको वहां पे पहुंचना जरूरी है। तो वो उनके घर से ज्यादा भी नहीं, ये इनका जो अमित चक्रवर्ती है ना, ये ढेका जूली से बिलोंग करता है ये आदमी, ठीक है। तो 200 किलोमीटर फिर ट्रैवल करके पहुंचता है कोर्ट में और अल्टीमेटली कंडीशनल बेल मिल जाती है। अब आप देखिए बेल मिल जाती है, तो कुल मिलाकर के मामला यहां पर सोशल मीडिया पर आप कितना फ्रीक्वेंटली और इजीली अपनी बातें रख देते हैं, उन बातों से पहले अब आपको बहुत ज्यादा सोचना होगा। यहां पर आप देखिए हुआ क्या, मैंने बताया नरेश बरुआ ने कमेंट किया कि भाई नो मेकअप टुडे मैम, तो ऐसे में फिर वर्णाली डेका जी जो है इन्होंने रिस्पांस दिया कि भाई प्रॉब्लम क्या है तुझे ये बता। फिर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कह दिया कि बोला मैं आप लोगों के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा रही हूं और इन्होंने जो कोट किया वो था सेक्शन 354D ऑफ इंडियन पीनल कोड। बोला इसके तहत साइबर स्टॉकिंग का केस मैं रजिस्टर करा रही हूं और अल्टीमेटली इन्होंने केस रजिस्टर करवा दिया। इसी के अलावा इन्होंने सेक्शन 354A का भी यूज किया, है ना, कि सेक्सुअली डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स इन लोगों के द्वारा किए गए हैं। अब यहां पर देखो दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं, जो कि यहां पर जो अमित चक्रवर्ती ये बंदा है, इस बंदे ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, पूछ लिया भाई टीवी जो वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा कि भाई क्या हुआ है ऐसा, आपको कुछ आइडिया था? बोले मेरे पास में एकदम से पुलिस का कॉल आया, मुझे तो याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं था कि क्या हुआ। अब आप सोचो कि सोशल मीडिया पर आपने कुछ भी कमेंट किया, कुछ भी इमोजी भी अगर चिपकाई है ना, तो आपको बहुत सोच समझ करके करना होगा। देखो वैसे देखा जाए ना तो सोशल मीडिया पर आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करने की जरूरत है। नंबर 2, यहां पर जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं वो आ जाते हैं कि हम यहां पर किसी की, आप यहां पर जो लेडी हैं आईएएस ऑफिसर, उनकी फोटो पे जो कमेंट किया गया या फिर जो भी मैसेज लोगों ने रिएक्शन के तौर पे वहां पे डाले, वो कहीं ना कहीं एक हमारे माइंडसेट को भी शो करते हैं कि हम क्या सोचते हैं फीमेल इंडिविजुअल्स के बारे में। अब ये तो चलो आईएएस ऑफिसर थे तो इनके द्वारा अपना एक्शन ले लिया गया, बट यहां पर एक मुद्दा यह आता है कि एक आईएएस ऑफिसर को इतना टाइम मिल गया कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर किस तरीके के केसेस, मतलब बातें आ रही हैं और उनको लेकर के, वो भी एक तरीके से बहुत छोटी सी बात,
देखा जाए, माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, इसको छोटी सी बात बोल करके। और अमित चक्रवर्ती ने यह कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आईएएस ऑफिसर के पास में इतना टाइम कैसे मिल गया कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के वो केस तक लॉन्च कर चुकी हैं, और इस तरीके से 200 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करके और फिर बाद में मुझे बेल मिली है, वो भी कंडीशनल बेल मिली है। तो यहां पर ये कई मुद्दे उलझ रहे हैं कि एक तो देखो किस तरीके की सामाजिक टेंडेंसी हमारे यहां पर है कि महिलाओं के ऊपर कमेंट करना बड़ा कॉमन और बड़ा आम माना जाता है। तभी तो बोल दिया कि एक बड़ी आम बात है, बड़ी छोटी बात है, इस बात को लेकर के इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। बट वहीं पर आईएएस ऑफिसर का ये जो एक्शन था, क्या वो एप्रोप्रिएट था? इस तरीके से कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी ने कुछ सवाल पूछा और आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो इस मामले में आपका क्या मानना है? क्योंकि सीधा सीधा यहां पर जो इंडिविजुअल का माइंडसेट है ना, वो तो देखो क्लियर होता ही है, बट वहीं पर क्या एक आईएएस ऑफिसर को इस तरीके की बातों पर रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद में कमेंट्स आए, कमेंट के बाद में अगेन रिएक्ट उन्होंने कर दिया, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई और अल्टीमेटली आप देख सकते हो क्या मामला बन गया। तभी बोला जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर अगर आप इमोजी भी डालते हैं ना, तो सोच समझ करके डालिए, एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के तौर पर, ठीक है। फिर अमित चक्रवर्ती ने ये बोला कि एक डेप्यूटी कमिश्नर है या आईएएस ऑफिसर है, मुझे नहीं पता था, अगर होता तो शायद मैं ये इस तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं करता, ठीक है। बट ये मामला बड़ा संगीन, बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। अच्छा, एक केस हो रहा है, मैं बता दूं, रणवीर अलाहाबादिया वाला केस मैं आपको रिसेंट टाइम में 2 बार अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। एक तो जब कि वो उस बंदे ने वो इंडियाज गॉट लेटेंट में स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद वीडियो बनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है उस पर मैंने वीडियो बनाया। बट आप देखते हो कि अभी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर फाइनलाइज हुई है, रेखा गुप्ता, उनका भी 2016 का एक सोशल मीडिया ट्विटर का पोस्ट चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। एग्जैक्टली उसी तरीके वो जो स्टेटमेंट था ना, वो आज रीसरफेस हो रहा है। तो यहां पर ये जो मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आज की कही हुई बात आपको 10 साल बाद में भी बाउंस बैक कर सकती है, आपके ऊपर बैकलैशेस ला सकती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही अभी रेखा गुप्ता के अगेंस्ट में माहौल बनना स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, अगर मैं बताऊं। बाकी तो देखो सिचुएशन क्या है क्या नहीं है वो समय बताएगा, पॉलिटिक्स का भी एक एंगल ऐड हो जाता है वहां पे। बट यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी ऑनलाइन करें, देखो ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, आप अपने घरों के अंदर रहते हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको थोड़ा बहुत शर्म की बात आ जाती है। बट ऑनलाइन वाला मामला है ना, ये ऐसी मेमोरी है कि ऑफलाइन वाली मेमोरी तो क्या पता आप भूल सकते हो, बट ऑनलाइन आपको रिकॉल कराता रहेगा कि आपने उस दिन ये गड़बड़ की थी। और अगर इस ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना है तो पहली बात, बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, सीधी बात है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, ठीक है। इस मामले में आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी पीडब्ल्यू ओनली है इसकी तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स है वो संकल्प कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, 2025 वाले प्रहार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसेट की दोनों की। डेली आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप खुद की तैयारी अच्छे से कर सके। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी कोर्सेज हम रन करा रहे हैं। इंग्लिश में ये कोर्स रहेगा, कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, इसमें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके जी, तो इस वीडियो में जो मैंने बताया उसके ऊपर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर शेयर करना। थैंक यू।